नमस्कार दोस्तों, जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि भाई आरआरबी पीओ ने तो अपनी वैकेंसीज़ निकाल दी हैं और वैकेंसी निकालने के साथ साथ काफ़ी बम्पर मात्रा में वैकेंसी निकाली हैं। तो हमको यहाँ पर करना है क्या भाई, सिलेक्शन तो पक्का हमको इस बार चाहिए ही चाहिए। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए और बहुत जल्द आईबीपीएस पीओ भी अपनी वैकेंसीज़ निकालेगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि भाई प्री की दम पर तो अकेले हमारा सिलेक्शन होने से रहा, तो हमको मेंस की तैयारी भी करते हुए साथ में चलना है ताकि हमारा सिलेक्शन दोस्तों बहुत आसानी के साथ हो सके। और सिलेक्शन अगर मेंस के एग्ज़ाम में होना है तो जनरल इंग्लिश तो बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। और अगर हम लोग अभी देखें तो 2 से 3 साल के सिनेरियो में जनरल इंग्लिश में दोस्तों न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आने लग गए। मैं आपको ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ और आज मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पक्का 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो हम लोग जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस आज करेंगे, ये 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के आपके पास आएंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो 4 मार्क्स आपके आराम से दोस्तों यहाँ पर गेन हो जाएंगे। ठीक है ना, चलें देखते हैं किस टाइप के नए पैटर्न क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं बैंक के एग्जाम में, मेंस के पोर्शन में। देखें दोस्तों, यहाँ पर है क्या, हमारे पास मेन आइडिया के क्वेश्चंस आने लगे हैं। मेन आइडिया के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि भाई वो एक छोटा सा आपको पैराग्राफ दे देंगे और फिर आपको उसके 5 ऑप्शन देंगे और वो आपसे ये पूछेगा भाई ये बताओ कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि ये क्वेश्चन छोटे होते हैं तो हमको अटेम्प्ट करने चाहिए, लेकिन चूंकि इसके ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मेन आइडिया एक्चुअली में होता क्या है। जैसे ये पैराग्राफ आपके पास यहाँ पर गिवन है, अ मेजर कॉज ऑफ द स्लो डाउन ऑफ सेल्स इन 2020-21 was the difficulty in the availability of finance due to problems in the financial sector. The decades saw the introduction and acceptance of shared platform operators like Uber and Ola. The emerging young car buyer often preferred not to buy a car that he could enjoy many other experiences that were now available. दोस्तों, इस टाइप के प्रॉब्लम्स जब आते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है कि भाई मेन आइडिया है क्या। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि भाई इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें कैसे। दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखें या कोई टेस्ट सीरीज पर जब आप जाएंगे तो डायरेक्टली आंसर लिखा रहता है, बच्चे को तरीका नहीं बताया जाता। दोस्तों, आज आप यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक्चुअली में किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ का मेन आइडिया निकलता किस तरीके से है। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें दोस्तों, इंग्लिश ने एक जेंटलमैन लैंग्वेज है, इसमें हर चीज़ की एक कला है, हर चीज़ का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, बशर्ते लोग आपको बताएं, प्रॉपर कंटेंट आपको दें। दोस्तों, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ना सिर्फ आपको इसमें हेल्प करेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी वो आपको हेल्प करेगा, पैरा जंबल में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पैराग्राफ जब हम लोग लिखते हैं तो उसको लिखने की एक कला होती है। वो कला क्या होती है कि भाई सबसे पहले हम लोग मेन आइडिया लिखते हैं। ठीक है ना, मेन आइडिया उसमें लिखा जाता है। फिर मेन आइडिया मतलब मेन पॉइंट जिसके बारे में वो पैराग्राफ में डिस्कस किया जा रहा है। फिर जो आपने पॉइंट बताया है उस पॉइंट से रिलेटेड डिटेल्स और रीज़न भी लिखे जाते हैं। ठीक है ना, फिर जो आपने पॉइंट बोला है उसको सपोर्ट करने के लिए फैक्ट, एग्जाम्पल और स्टोरीज भी लिखी जाती हैं। ठीक है ना, फिर आखिरी में क्या होता है, कंक्लूजन या रिजल्ट वहाँ पर लिखा जाता है। इसको मैं बेसिकली बोलता हूँ PREP, इसको मैं प्रेप कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि सबसे पहले पॉइंट किसके ऊपर वो पैराग्राफ लिखा है, पॉइंट या इसको मेन आइडिया भी आप बोल सकते हो। फिर उस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए हम लोग रीज़न देते हैं, ठीक है ना, कि हमने वो पॉइंट क्यों बोला। फिर हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट, एग्जाम्पल या स्टोरीज देते हैं ताकि जो बातें हम बोल रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट मिल सके। फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूडिंग पॉइंट या रिजल्ट देते हैं। तो ये किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ को लिखने की एक कला होती है, एक आर्ट होती है। ठीक है ना, तो यही काम हमको यहाँ पर दोस्तों करना होता है। क्या करना होता है, जो आपके पास पैराग्राफ गिवन था इसमें मैं लगाऊंगा मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या लगाऊंगा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई इस पैराग्राफ में बात क्या हो रही थी, इस पैराग्राफ में बात इसकी हो रही थी, किसके भाई, कॉस्ट ऑफ स्लो डाउन इन सेल्स, कब, 2020-2021 में। तो यही हमारे पास यहाँ पर मेन आइडिया था, यही हमारे पास मेन आइडिया है। अब डिफिकल्टी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियल सेक्टर और द डिकेड सॉ द इंट्रोडक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्ड प्लेटफॉर्म, ये एक्चुअली में इस पॉइंट के डिटेल्स हैं। ये क्या है, इसके डिटेल्स हैं। तो ये भी हमारे पास मेन आइडिया नहीं हो सकता। और ऊबर और ओला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स लिखे हैं। और इमर्जिंग कार बायर प्रेफर नॉट टू बाय अ कार, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है कंक्लूजन।
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंक्लूजन है। तो वो आपके साथ में क्या करेगा, वो जब आपके सामने 5 ऑप्शन देगा तो उसमें ये वाला पॉइंट भी रखेगा जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, वो ये ब्लू वाला पॉइंट भी रखेगा जो मैंने बेसिकली वो ये पॉइंट भी रखेगा जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, वो इस पॉइंट को भी रखेगा जो मैंने ग्रीन रंग से मार्क किया है, और वो इस पॉइंट को भी रखेगा जो मैंने पिंक कलर से मार्क किया है। तो वो चारों ऑप्शन यहाँ पर रखेगा। फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भाई पता नहीं मेन आइडिया क्या है। तो दोस्तों मेन आइडिया एक्चुअली में क्या है, आप पैराग्राफ में से कंक्लूडिंग पॉइंट और रिजल्ट हटा दो, आप पैराग्राफ में से फैक्ट एग्जाम्पल स्टोरी हटा दो, आप पैराग्राफ में से डिटेल हटा दो, बचा आपके पास क्या, मेन आइडिया। बात दोस्तों यहाँ पर समझ में आई है। तो इसका जो हमारे पास मेन आइडिया है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारे पास एक ही मेन आइडिया है, और वो मेन आइडिया हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ स्लो डाउन इन सेल्स। बाकी कुछ भी ऑप्शन में आता है वो मेन आइडिया नहीं है। बात आपको यहाँ पर समझ में आई है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आपको इतनी ही जल्दी और इतनी ही एफिशिएंसी के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना दोस्तों, तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। दोस्तों मैं आपके लिए पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैं कोर्स लेकर के आया हूँ, वीडियो कोर्स। जी हाँ दोस्तों, और इस कोर्स का नाम हमने रखा है इंग्लिश एडवांटेज। जी हाँ, डेफिनेटली आपको एडवांटेज देने वाला है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IBPS और इंश्योरेंस के जो आपके एग्ज़ाम हैं, ये इसके प्री और मेंस दोनों के लिए है, ठीक है ना। और जो अभी आपके RRB के एग्जाम होंगे, फिर मेंस का एग्जाम होगा, उसके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। रीज़न उसका ये है, पिछली बार जो RRB के एग्जाम्स हुए थे, हमारे कोर्स में से एज इट इज़ चीज़ें पेपर में देखने को बच्चों को मिली हैं, और उसने काफ़ी सारे सिलेक्शंस भी दिए हैं। दोस्तों 35+ आवर के वीडियो लेक्चर यहाँ पर हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, ताकि आप सेल्फ पेस लर्निंग कर सकते हैं। असाइनमेंट और लेक्चर PDF है, मीडियम इसका बायलिंगुअल रखा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, 1000 के ऊपर असाइनमेंट और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, डाउट क्लासेस भी यहाँ पर रखी गई हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगी। वैसे तो इसकी प्राइस ना 1999 है, लेकिन आपको 50% का दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप TRU50 कोड यहाँ पर लगाते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप परचेस इसको दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशली दोस्तों, स्पेशली ये आपके एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। कंटेंट हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मालूम है सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने जनरल इंग्लिश के तीनों पर्सपेक्ट्स यहाँ पे लिए हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वोकेबलरी हो, वर्बल एबिलिटी या रीडिंग स्किल हो। और सबसे बड़ी जो खास बात है ना दोस्तों हमारे कोर्स की, वो यहाँ पर ये है कि आपको सभी चीज़ों को ना सिस्टमैटिक वे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ाया है, फंडामेंटल से लेकर के। एक्चुअली अपने कोर्स को मैंने 6 मॉड्यूल में बांटा है। फंडामेंटल हो, ये आपका पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ग्रामर का पार्ट है। वो कैप पे हमने अलग से फोकस किया है, और रीडिंग स्किल पर भी हमने अलग से यहाँ पर फोकस किया है, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है। तो हम आपको बिना सिलेक्शन को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आपको इवन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, पढ़ाई में थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है, तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी हम बनवाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग हम आपकी कराएंगे। हम आपके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं डट करके, बशर्ते आप भी हमारे साथ मेहनत करें, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि इस कोर्स में मैंने चीज़ों को समझाया किस तरीके से। दोस्तों मेरा एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है जिसको मैं कार बोलता हूँ। दोस्तों सबसे पहले ना जितनी भी चीज़ें आपको बताइए, रूल फ्री हमने इंग्लिश को कर दिया है, ताकि आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपने खुद के रूल बना लो, ठीक है ना। एप्लीकेशन पार्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमने आपका वहाँ पर करवा दिया है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमने आपको यहाँ पर दिए हैं, और साथ ही साथ रीजनिंग पर भी हमने फोकस किया है। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया तो हमने वहाँ पर क्यों किया। मान के चलिए किसी क्वेश्चन के 4 आपके पास ऑप्शन है, उसमें से ऑप्शन C सही है, तो ये तो मैंने बताया ही है कि भाई ऑप्शन C सही क्यों है। साथ ही साथ हमने इस चीज़ का भी डिस्कशन किया है कि ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन D सही क्यों नहीं है, ताकि एनालिसिस हमारी वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, एक तो ना इस कोर्स से आपको जल्दी से जल्दी जुड़ जाना है, और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हम इस पर सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। चलें दोस्तों, जैसे ही आप हमारे कोर्स के साथ में जुड़ जाएंगे, विद इन 4 to 5 डेज दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आप कुछ यूँ अपने आप को पाएंगे, और एग्ज़ाम आपके सामने दोस्तों ऐसे घुटने टेक के खड़ा होगा, ठीक है ना। अगर हमको सक्सेस यहाँ पे लेनी है तो इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए जो इस कोर्स में है। और जी हाँ दोस्तों, आई मेक दिस हैपन एवरी ईयर, क्योंकि हमारे कोर्स में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो और किसी के भी पास नहीं है। तो दोस्तों फिर मुझे नहीं लगता कि किसी और बात की देर है, फटाफट से आप अपने डेस्कटॉप पर लॉगिन करें और इस
बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स को जल्द से जल्द परचेज़ करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। जेसी एकेडमी के नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। और आपको जिस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दें दोस्तों। साथ ही साथ बैंक की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसमें ऐसी काफ़ी सारे रेलेवेंट वीडियोज़ हैं जो और कहीं भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे, मिलूंगा फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ में जहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। होपफुली आज आपके मैंने 4 नंबर आपके मेंस के एग्ज़ाम में पक्के करा दिए। थैंक यू वेरी मच।